हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसके 5 अध्याय में और उसकी 6 आयत को कोई भी जन पढ़ेगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि तृप्त का मतलब क्या होता है? उनको वो भर जाएंगे। क्या होगा? भर जाएंगे। क्या होगा? भर जाएंगे। भर जाएंगे। हालेलुया। क्या दोबारा से पढ़ेंगे? धन्य है वे, आशीषित है वो इंसान जो धार्मिकता के भूखे, जो धार्मिकता की भूख को रखता है और प्यासे हैं, और प्यास को रखता है, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। उसको भर दिया जाएगा। उसको भर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? भर दिया जाएगा। क्या जाएगा? भर दिया। किससे? धार्मिकता से। किससे? धार्मिकता से। किससे? धार्मिकता। बोलो किससे? धार्मिकता से। अपने पड़ोसी को बोलो खाली नहीं जाना है, हालेलुया। भर के जाना है। भर के जाना है। हालेलुया। 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 कैसे? भर के जाना है। समझ आ रहा है क्या? बाइबल का वचन हमें बताता है कि यहाँ पर भरना है। किससे? धार्मिकता से। किससे? धार्मिकता से। बोलो किससे? धार्मिकता से। पड़ोसी को बोलो गुस्से से नहीं, गुस्से से नहीं, वचनों से भरना है। वचनों से भरना है। हालेलुया। 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 बोलो जलन से नहीं, जलन से नहीं, कड़वाहट से नहीं, कड़वाहट से नहीं, वचन से भरना है। वचन से भरना है। हालेलुया। 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 आज लोग जो भरे हुए हैं वो नफरत, जलन, कड़वाहट, दाग, इन चीजों से लोग भर चुके हैं, जो बाइबल रोमियो की किताब बताती है। कुछ लोग जो रोमियो की किताब के अंदर, जब आप रोमियो की किताब उसके 1 अध्याय को पढ़ोगे, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भेदभाव से भर गए। किससे भर गए? भेदभाव। किससे भर गए? किससे भर गए? हाँ, और डाहा और हत्या दाह से, हत्या से, और झगड़े हाँ, और छल हाँ, और ईर्ष्या से हाँ, भरपूर हो गए। हाँ, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, हाँ, परमेश्वर से घृणा करने वाले, हाँ, दूसरों का अनादर करने वाले, हाँ, अभिमानी, हाँ, भीख मार, हाँ, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, हाँ, माता पिता की आज्ञा न मानने हाँ, वाले, बुद्धि, हाँ, विश्वासघाती, हाँ, माया रहित और निर्दयी हो गए। हाँ, वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं ये जानने वाले लोग हैं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले हाँ, मृत्यु के दंड के योग्य हैं। हाँ, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हाँ, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किससे भर गए? किससे भर गए? बैर भाव से। आपको पता है ये बैर भाव से क्यों भर गए? ये बैर भाव से इसलिए भर गए, अब इनके अंदर जो भरा है, एक भी कुछ भी ऐसा नहीं भरा जो परमेश्वर की ओर से है। इनके अंदर एक भी ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर की ओर से भरा हुआ है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो गलत तरीके से भरा हुआ है। किससे भरा है? किससे भरा है? गलत तरीके से भरा है। और बाइबल में लिखा है कि जब कुछ लोगों में ये चीजें भरी हुई है, भरी का मतलब समझ आ रहा है क्या? किससे भरे हैं? बोलो किससे भरे हैं? हाँ, हम पढ़ेंगे इसको 29 पर ध्यान से पढ़ेंगे। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह से भर गए, हत्या से भर गए, और झगड़े, हाँ, और छल, हाँ, और ईर्ष्या से हाँ, भरपूर हो गए।
अब मुझे बताओ, जब एक इंसान पेट भर के खाना खा लेता है, क्या और फिर उसको और खाना खिलाओ, खाएगा? खाएगा? खाएगा नहीं। क्यों? क्या कहेगा? बस अब नहीं खाना, अब नहीं खाना मुझे, क्योंकि क्या है? पेट भरा हुआ है। क्या है? पेट भरा हुआ है, अब मुझे खाने की जरूरत नहीं है। अब बाइबल में लिखा, ये लोग जो है, ये जो लोग हैं, ये भरे हुए हैं। क्या है? भरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि तुझे भूख रखनी है परमेश्वर की, तुझे भूख रखनी है धार्मिकता की, तुझे भूख रखनी है यहोवा के वचन की, तुझे भूख रखनी है परमेश्वर की एक चीज की। और जब तू उस भूख को रखेगा तो बाइबल बताती है कि आज जब आप परमेश्वर के साथ में बैठते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ में बैठते हैं, एक वचन निकालकर और आप पढ़ेंगे, फिर हम वापसी आएंगे। भजन संहिता की किताब 90 अध्याय 90 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसको। हम 12 से पढ़ेंगे। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा लौटा कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। भोर को क्या? भोर को, सुबह को क्या कर? हमें अपनी करुणा से तृप्त करें। हमें क्या करें? अपनी करुणा से तृप्त करें। अपनी करुणा से तृप्त करें। अपनी करुणा से हमें तृप्त करें। अपनी करुणा से हमें तृप्त करें। बाइबल में लिखा है कि दाऊद प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे अपनी करुणा से, अपनी जो दया है, जो तेरी दया है, उससे मुझे तृप्त कर, उससे तू मुझे भर दे। क्या कर दे? क्या कर दे? भर दे। मैं आज एक बात बताना चाहता हूं। ये जो लोग रोमियो की किताब में बैर, झगड़े, ईर्ष्या, ये सारी चीजों से जो भरे हुए लोग हैं, ये परमेश्वर के प्यार से खाली है। ये परमेश्वर के प्यार से खाली है। क्या है? खाली है। क्या है? खाली है। और जो परमेश्वर के ये प्यार से खाली है, याद रखना, क्योंकि जब आप बाइबल बताती है, कुछ लोग जो हैं, जो अपने जीवन के अंदर, बाइबल में लिखा, कुछ लोग गुस्से में भरे हैं, नफरत में भरे हैं, कड़वाहट में भरे हैं, जलन में भरे हैं, इन चीजों में भरे हुए हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उन्होंने परमेश्वर से ये प्रार्थना ही नहीं की कि प्रभु तू मुझे अपने प्यार से भर दे। आज एक व्यक्ति को जलन क्यों है, नफरत क्यों है, कड़वाहट क्यों है? क्योंकि उसका पेट खाली है। मान लीजिए आप सुबह उठते हो और सुबह उठकर आप दबा के खाना खा के जा रहे हो। आपने उठे और उठ के आपने अच्छे से दबा के खाना खा के गए, पेट भरा, और पेट भरने के बाद में और फिर आप जा रहे हो, आप बाहर निकले हो, और बाहर निकलने के बाद में कोई भी व्यक्ति आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा? ले भाई खाना खा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा पेट आप उसको मना कर दोगे। आप उसको मना कर दोगे कि मेरा पेट भरा है, मैं नहीं खाऊंगा। और बाइबल बताती है कि सबसे पहली जो चीज है, आज इंसान क्या है? बाइबल में लिखा है, वो क्या कर रहा है? वो प्यार को पाना चाहता है।
मैं कहता हूं, और जब प्यार नहीं मिलता क्या होता है? नफरत, कड़वाहट, जलन। किससे प्यार पाना चाह रहा है? इंसानों से। और इंसानों से जब वो पाना चाह रहा है, बाइबल में लिखा है, अब क्या है, बहुत बार वो पाना चाहता है और उसे मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खाली है। अगर वो खुदा के साथ बैठेगा, परमेश्वर के साथ बैठेगा, परमेश्वर के साथ बैठेगा, प्रार्थना में बैठेगा और प्रभु से बोलेगा, प्रभु मुझे अपने प्रेम से, अपनी दया से, अपनी शांति से मुझे भर दे। समझ आ रहा है कि नहीं? जब वो शख्स बोलेगा कि परमेश्वर मुझे अपनी दया से, मुझे अपनी शांति से, मुझे अपने प्रेम से भर दे, और जब वो सुबह ही इस चीजों से भर के जाएगा, तो वो दिन भर लोगों के बारे में नहीं सोचेगा कि ये मुझे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, ये मुझ पर दया करेगा कि नहीं करेगा, ये मुझे शांति देगा कि नहीं देगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी परमेश्वर के वचन से खा पी के आया हूं। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू लोगों से पाना चाहता है। तेरी दिक्कत क्या है? आत्मिक भुक्कड़ है तू। जहां पर खाना तुझे खाना है वहां नहीं खा रहे हो, दूसरी जगह खा रहे हो। परमेश्वर तुम्हें भरने पर है। अगर आप सुबह अपने घर से अच्छे से नाश्ता करके गए हो, अच्छे से खा पी के गए हो, और फिर दूसरे के घर पे आप जाते हो, और फिर क्या होता है, आपके दिमाग में नहीं रहता कि वो मुझे खाने को कोई पूछे या ना पूछे। लेकिन अगर आपने नहीं खाया तो आपके दिमाग में चलेगा, कोई ना कोई तो पूछ ले। कोई ना कोई तो कोई ना कोई पूछ ले। लेकिन अगर आप भर के गए हो, आप खा के गए हो, आपको कोई टेंशन नहीं कि आपको कोई पूछे ना पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर खा के नहीं गए हो तो अब मन में चलता रहेगा, कोई तो पूछ ले। फिर एक पूछता है, शैतान बड़ा प्यार करता है। यीशु मसीह से भी आगे पूछा था, भूख लग रही है, चल रोटी बनवाता हूं मैं तुझे। यीशु मसीह से पूछ रहा, चल मैं तुझे रोटी बनवाता हूं। एक आता है फिर वो पूछने के, और फिर क्या करते हैं। अब कुछ लोग इस तरीके से, अब क्या है, अब एक छोटा सा बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा है, नॉर्मल छोटा सा बच्चा है, और छोटा सा बच्चा है, और छोटे से बच्चे को हमने खाना नहीं दिया, हमने बिस्किट नहीं दिया, हमने दूध नहीं दिया, और ना देने के बाद क्या हो रहा है, वो बच्चा जा रहा है, और वो बच्चा जाने के बाद में मिट्टी खा रहा है। और मिट्टी खाने के बाद हम गुस्सा करें, मिट्टी क्यों खा रहा है? क्योंकि तुम दे ही नहीं रहे। वो तो खाएगा, वो तो गंद खाएगा, वो तो मिट्टी खाएगा, क्योंकि तुम उसको दे नहीं रहे हो, दे नहीं रहे हो। 99 लोग, 101% लोग प्यार की कमी होने के कारण गलत चीजों में चले जाते हैं। 99 लोग शांति ना मिलने के कारण अपने आप को परेशान करते, दुख करते हैं, घरों में से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, बहुत सारे कामों को करते हैं। 100% लोग जो दूसरों से उम्मीद करते हैं ये मेरी मदद करेगा, ये मुझ पर दया करेगा, वो कड़वाहट से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बैठकर उन्होंने क्या नहीं किया, परमेश्वर से नहीं बोला कि प्रभु तुम मुझे भर दे। खुद यीशु मसीह जानते थे कि ये खाली पेट जाओगे तो आप दूसरों से उम्मीद करोगे कि कोई मुझे दे। यीशु मसीह ने भी चेलों को यही बोला था, यरूशलेम तब तक मत छोड़ना जब तक पवित्र आत्मा से ना भर जाओ। उसको पता था कि मैं अगर इनको खाली पेट भेजूंगा तो ये इधर उधर जाएंगे। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे चाहिए किससे? प्रॉब्लम चाहिए नहीं है, प्रॉब्लम है तुझे लोगों से चाहिए।
इसीलिए तेरे अंदर कड़वाहट है, इसीलिए तेरे अंदर जलन है, इसीलिए तेरे अंदर नफरत है। लेकिन जब तू खुदा से बैठेगा और जब परमेश्वर से मांगेगा प्रार्थना में कि प्रभु तू मुझे भर दे, लिखा है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे। क्या कारण है? खुदा के साथ बैठना नहीं, प्रभु के साथ बैठना नहीं, सुबह आकर बोलना नहीं प्रभु तू मुझे भर दे, प्रभु तू मुझे भर दे, मुझे इतना भर दे, मुझे अपने प्रेम से भर दे कि प्रभु आज जितने भी लोग मुझे मिले, अगर नफरत वाले भी मिले तो मुझे उनकी प्यार की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के भी प्यार की जरूरत नहीं है। जैसे तुम नाश्ता करके जाते हो और हाथ हिला देते हो, नहीं खाना, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? इस प्रॉब्लम तुम्हारी भूख एक ही मिटा सकता है, वो है परमेश्वर। तुम शांति चाहते हो घर में, शांति नहीं देगा कोई भी, तुम्हें प्रभु से मांगनी है कि प्रभु तुम मुझे दे। और ये सिर्फ और सिर्फ एक परमेश्वर ही दे सकता है, एक खुदा ही दे सकता है, वो यीशु मसीह दे सकता है, जो से याद रखना जिससे लोग मांगते नहीं। वो कहता मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और बाइबल बताती है इसीलिए ये जो लोग हैं ये खुदा के प्यार से नहीं, नफरत से भरे हुए हैं, कड़वाहट से भरे हुए हैं, जलन से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं है इनके अंदर। और जब परमेश्वर का प्यार आ जाएगा क्या होगा? बोलो कौन सा नाश्ता करके जाएंगे? प्यार। अगर आप प्यार खा के गए सुबह और दबा के खा के गए हो और आप जा रहे हो शाम को, क्या आज तो मैं प्यार खा के आया, और जैसे मैं खा के आया हूं अब सामने वाला मुझे पूछे ना पूछे, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि मैं खा के वो आया। अगर मैं भूखा उठ के आ गया हूं, कोई तो पूछ ले, दिमाग में चलता रहेगा, कोई तो पूछ ले, कोई तो पूछ ले, फिर एक आएगा पूछने। यीशु मसीह से भी पूछने आएगा खाना वाना खाया कि नहीं? 40 दिन हो गए तुझे, खाना वाना खाया कि नहीं? 40 दिन हो गए। और फिर वो पूछने आया और वो उसने पूछा, और पूछने के बाद वो क्या कर रहा है? वो पूछ तो रहा है लेकिन वचन को तोड़वा रहा है। बाइबल में लिखा है कि जब इस तरीके से वचन में क्या है, आज जब आपको क्या मांगना है, परमेश्वर क्या चाहिए, क्या चाहिए? परमेश्वर तू मुझे अपने प्यार से भर दे, परमेश्वर अपनी शांति से भर दे, परमेश्वर तू मुझे अपनी दया से भर दे कि मैं सामने वाले पर दया कर सकूं। दया नहीं हो रही, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, तो इसका मतलब है तुझे अभी तू खुदा के साथ बैठा नहीं। और प्रभु के साथ में तुझे बैठना पड़ेगा, तुझे बैठना पड़ेगा। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपनी भूख को प्रभु के आगे रख। बोल प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये खाना है, मेरे अंदर ये कमी है, मुझे ये चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। घर के कलेश में रो रो कर कहते शांति से क्यों नहीं रहने देते मुझे? लड़ाई झगड़े में बोलते हैं मुझे प्यार नहीं करते। क्या है? कमी है। और बाइबल बताती है इसीलिए ये लोग जिन लोगों में खुदा का प्यार नहीं है, जिन लोगों के अंदर खुदा का प्यार नहीं आया, जिसके अंदर यहोवा की शांति नहीं आई, जिसके अंदर यहोवा का आनंद नहीं आया, उसको शैतान यूज करता है, उसको शैतान यूज करता है, उसको दुष्ट आत्मा यूज करती है, उसको ये चीजें यूज करती है। जहां पवित्र आत्मा से उन्हें भरना है वो पवित्र आत्मा से नहीं, वो नफरत से भर रहे हैं, वो कड़वाहट से भर रहे हैं, वो बैर से भर रहे हैं, वो तमाम उन चीजों से भर रहे हैं, और वो ही चीज उनको नाश कर रही है। बाइबल में लिखा है
आप खुदा से बोलो। जब परमेश्वर के साथ आप बैठते हो, लिखा है जो आप मांगोगे वो तुम्हें देगा। परमेश्वर से बोलो, प्रभु तेरा प्रॉब्लम क्या है, तू माफ क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि तूने दया मांगी नहीं प्रभु से। तू कलेश, तेरे घर में कलेश हो रहा है, तेरे दिमाग में डीमन आए जा रहे हैं, तेरे तू परेशानी हो रही है, तू दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि तूने खुदा से शांति नहीं मांगी। तेरा ये भी दुश्मन, तू उससे भी चल रहा है, तो उससे भी चल रहा है, उससे भी चल रही है, उससे भी चल रही है। क्या है? तूने खुदा से सब कुछ मांगा लेकिन प्यार नहीं मांगा। तो तुझे चाहिए, बोलो परमेश्वर से, परमेश्वर मैं ऐसा, मुझे एवरी डे हर दिन सुबह करके निकलो। अब वो अच्छी डाइट लेके निकलो, अच्छा नाश्ता लेके निकलो, करके निकलो, आपको जरूरत नहीं पड़ती। पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों से मिला गया और उनके वो गलत संगतियों में जा चुके लोग। कारण क्या है? प्यार की कमी के कारण। घर टूट चुके, शांति के नाम। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या है, परमेश्वर के साथ जब तुम बैठोगे, यहोवा के साथ जब तुम बैठोगे, क्या मांग रहे हो तुम परमेश्वर से? प्रभु से मांगो। वहीं पर लिखा, धन्य है वे जिनको धार्मिकता की भूख है, जिनको धार्मिकता की प्यास है, वे तृप्त होंगे, परमेश्वर उन्हें भरेगा। परमेश्वर उन्हें भरेगा। क्या करेगा? भरेगा। आज देखें, क्या मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं या फिर मैं कड़वाहट से भरा हूं? मैं गुस्से से भरा हूं या पवित्र आत्मा से भरा हूं? मैं नफरत से भरा हूं या पवित्र आत्मा से भरा हूं? मैं परमेश्वर की शांति से भरा हूं या फिर पवित्र आत्मा की शांति से, या फिर मैं बेचैनी से भरा हुआ? और बाइबल बताती है, बाइबल साफ बताती है, बाइबल साफ कहती है, कहते हैं ये जो लोग हैं, जब क्या थे ये लोग, झगड़े, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, इन चीजों से भर चुके थे। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर, जब तुम परमेश्वर के साथ में बैठो, एवरी डे आप बैठना है कि प्रभु मैं इतना भर जाऊं जैसे मैं रोज खाता हूं और खाने के बाद मैं लोगों को कह लेता हूं नहीं, बस अब नहीं चाहिए, मुझे नहीं। भूख लगती है कि नहीं? रोज लगती है कि नहीं? लेकिन रोज लगने वाली भूख को भी आप मना कर देते हो। कब? जब आप पेट भर जाते हैं। रोज लगने वाली भूख को भी आप मना करने की ताकत रखते हो। कब? जब हमारा पेट भर जाता है। लेकिन बाइबल बताती है कि इजरायली लोग, कुछ इजरायली ऐसे थे जिन्हें, मैं बता रहा हूं, इजरायली लोग जो थे उन्हें कोई यहोवा से मतलब नहीं था। कोई भी कुछ भी मतलब नहीं था उन्हें यहोवा से। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, उन्हें सिर्फ खाने से मतलब था। अगर उन्हें खाने से मतलब नहीं होता, यहोवा मन्ना खिला रहा था उन्हें, वो ये नहीं कहते कि हमें मिस्र का खाना ही बढ़िया था। उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो यही कहते थे कि अच्छा, हम मिस्र में ही अच्छा खा रहे थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पेट भरने से मतलब था। उन्हें यह नहीं पता था कि परमेश्वर के मन्ना में क्या फर्क है और मिस्र के खाने में क्या फर्क है। कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गुस्से में भरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता नफरत में भरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो जलन में भरे हैं, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं इस चीज में भरा हूं, कि मेरे अंदर गुस्सा भरा है, मेरे अंदर नफरत भरी है, मेरे अंदर कड़वाहट भरी है। और जब जब वो गुड़गुड़ाते थे, परमेश्वर का क्रोध आता था।
क्योंकि वो खाना खाना चाहते थे जो परमेश्वर उन्हें नहीं देना चाहता। परमेश्वर उन्हें बेस्ट मन्ना देना चाहता, यहोवा उन्हें बेस्ट चीजों को देना चाहता था। और बाइबल बताती है एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने चिकन की डिमांड करी, परमेश्वर ने इतना बरसाया, इतना अब खा लो। बटेरे आई थी कि नहीं? अब इतनी बटेरे आई, वो कहते हैं हमें चिकन खाना, चिकन। परमेश्वर कहता चल एक महीने तक रोज खाओ, एक चीज रोज खा खा के क्या हो जाएगा। अब पहले इजराइली भुक्कड़ की तरह करते थे, चिकन चाहिए, चिकन चाहिए, चिकन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। परमेश्वर कहता अच्छा रुक। फिर उसके बाद में इतना बटेरे बरसाई, इतनी बटेरे बरसाई, इतनी। अब मान लो जैसे कि हम मिलके क्या करते हैं, खाते हैं कि नहीं, खाना वाना खाते हैं। मान लो अगर कोई सर्व करने आया, क्या हुआ, आप चिकन नहीं चाहिए, कहता नहीं यहां तक भर गया उनके यहां तक भर गया, क्या हुआ, भर गया। लेकिन खुदा ने उन्हें मार दिया, खिला के मारा। क्या मारा? आप पढ़ लेना, खिला के मारा उनको। क्या करके? खिला के मारा। उनको भरा, उनको लो तुम्हारी जरूरत है, ठीक है। और बाइबल में लिखा है कि वो खाते गए खाते गए। अब क्या है, इतना ज्यादा, पहले वो भूखमरी कर रहे थे कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। परमेश्वर ने इतना दे दिया, इतना दे दिया, अब खाओ दबा के। कहता अब खाना ही नहीं है, हमारा जीव उग गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परमेश्वर के पास तुम्हारी हर जरूरत है, जो तुम्हारी हर जरूरत वो पूरी कर सकता है। तुम्हारी हर जरूरत है, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वो परमेश्वर दे सकता है, वो दे सकता है, वो दे सकता है, वो दे सकता है। लेकिन इजराइलियों को ये समझ नहीं आ रहा, इजराइलियों को ये समझ नहीं आ रहा। आज कलीसिया को जहां पवित्र आत्मा से भरना चाहिए, वो नफरत से भर के बैठी है। जो चर्च को पवित्र आत्मा से भरना चाहिए, वो जलन से भर के बैठी है। जो पवित्र आत्मा से भरना चाहिए, वो कड़वाहट से भरी बैठी है। जो पवित्र आत्मा से भरना चाहिए, वो क्या है? समझ आ रहा है क्या? परमेश्वर की चीजों से जब तुम भरोगे, और बाइबल में लिखा है क्या होगा, बताइए क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने प्रभु से नहीं मांगा। हमने अपनी प्रार्थनाओं में इधर उधर की, घर की, इधर की, उधर की, सबकी, ये चीजें, वो चीजें, पूरा कहते हैं ना, पूरा लिस्ट दे दिया प्रभु को। ला परमेश्वर ये पूरे महीने का बिल है, पूरा लिस्ट दे दिया, लेकिन ये नहीं दी, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तुझे, इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, एक शांति की जरूरत है। लोगों के पास पैसा है, घर में सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन शांति नहीं। सब कुछ है, सब कुछ है, लोगों के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मांग नहीं है। हमें जो सबसे पहले चाहिए वो खुदा से मांग, प्रभु से मांग। और बाइबल में लिखा है वो भूखे लोगों को भरता है, वो प्यासे लोगों को भरता है। तेरी प्यास कौन सी है? कौन सी प्यास है तेरी? जो तुम्हारी प्यास होगी तुम उसी से भरोगे। अगर पवित्र आत्मा की प्यास होगी तो तुम पवित्र आत्मा से भरोगे। गलत चीज की प्यास होगी, गलत चीज से भरोगे। क्योंकि बाइबल बताती है कि इसी तरीके से, और एक और वचन निकाल कर पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसके 7 अध्याय को हम पढ़ेंगे। सात अध्याय उसकी 37 आयत से पढ़ेंगे। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़े हुए हाँ, और पुकार कर कहा, क्या कह रहा है? पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो क्या हो? प्यासा हो तो क्या हो? प्यासा हो तो क्या हो? प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और क्या करे? पिए। और क्या करे? पिए। हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आपको पता है पानी एक ऐसी चीज होती है जिसके बगैर बंदा रह नहीं सकता। और उस स्त्री को यीशु मसीह जीवन का जल देने वाले थे। पानी का मतलब ये नहीं होता कि आप, पानी एक ऐसी चीज होती है जिसके बगैर एक इंसान रोटी और पानी के बगैर नहीं रह सकता।
जो उसे चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, चाहिए रोटी भी चाहिए, चाहिए कि नहीं? रोज रोज चाहिए कि नहीं? हाँ? वो चीज जो रोज आप मना भी करते हो और अगले दिन हाँ भी करते हो। आज मान लो अगर दबा के खाली अब नहीं चाहिए, लेकिन कल चाहिए, अब नहीं कल जरूर चाहिए, बाद में चाहिए। एक वो चीज जो आप मना करने के बाद में, अभी मना करने के बाद में आपको चाहिए हो, वो चीज परमेश्वर ने क्या किया, उसी को एक स्त्री को दिया। वो क्या था? जीवन जल की। समझ आ रहा आप लोगों को? ठीक है। और बाइबल साफ बताती है, ठीक है, परमेश्वर का वचन जो बताता है, लिखा है, उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। क्यों बह निकलेगी? क्योंकि वो प्यास रखता है। यीशु ने बोला कि जो क्या है, प्यासा हो, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए और पिए, और मैं मुझसे पी। किसके पास जाना है? यीशु। किसके पास जाना है? यीशु। तेरी जो जरूरत है वो यीशु मसीह पूरा करेंगे। हालेलुया। जो तेरी जरूरत है वो यीशु पूरा करेंगे। जो तेरी जरूरत है वो यीशु मसीह पूरा करेंगे। लेकिन तू कड़वाहट में क्यों है? जलन में पता है क्यों है? क्योंकि तू परमेश्वर के पास नहीं जाता। कहां जा रहा है? इंसान के पास। किसके पास? इंसान के पास। किसके पास? इंसान के पास। तेरे अंदर जलन क्यों है? क्योंकि तू खाली है। नफरत क्यों है? क्योंकि तू खाली है। कड़वाहट क्यों है? किससे खाली है? परमेश्वर की उपस्थिति से। जब चेले लोग भर गए थे, परमेश्वर को पता था कि इनको भर के भेजूंगा, नहीं तो शैतान इनको ऑफर करेगा और ये वहीं निकल लेंगे, ये वहीं निकल लेंगे, इनको भर के भेजूंगा मैं। इसीलिए यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम में यही बोला कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तुम यहीं रहना। आप घर से तब निकलो, पूरा भर के निकलो प्रभु के साथ। खाली निकल गए तो फिर मांगना पड़ेगा। आप जब भर के निकलोगे कि प्रभु से, आप जब रोज भर के निकलोगे कि प्रभु तू मुझे भर दे, मुझे भर दे। क्या चाहिए आपको? आपको दिन भर में मदद चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको आनंद चाहिए, आपको प्यार चाहिए, और वो लोग नहीं देंगे। तुम्हें खुद जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक चतुर व्यक्ति, उसको पता है कि मुझे बाहर खाना नहीं मिलेगा, मैं घर से खा के निकलूंगा, और वैसे खा के जब वो निकलेगा, प्रभु से बोलो, प्रभु मैं भूखा हूं। क्या बोला उसने? कहते धन्य है वे जो धार्मिकता की भूखे और प्यासे हैं, उसको भर दूंगा मैं। आप बोलो सुबह उठकर, प्रभु मुझे भरे आप मुझे भर दीजिए, आप मुझे भर दीजिए, आप मुझे भर दीजिए। मैं मेरे अंदर मुझे ये चाहिए। जैसे बच्चा सुबह उठकर नाश्ते के लिए आपको डिस्टर्ब करता है ना, मम्मी ये चाहिए, डैडी ये चाहिए, डैडी ये चाहिए, डैडी ये चाहिए, मम्मी ये चाहिए, वैसे ही उठकर जब तुम परमेश्वर को बोलोगे, प्रभु मुझे इतना, सुबह से जब आप भर जाओगे, आप जब शाम को आओगे, आप टूटे हुए नहीं हो, आप डिस्टर्ब नहीं हो, आप दूसरों से उम्मीद करने वाले नहीं होंगे, आप आनंद में आओगे, आप शांति में आओगे, आप गुस्से में नहीं आओगे घर पे, आप कड़वाहट में नहीं आओगे, आप नफरत में नहीं आओगे, आप परमेश्वर की शांति में आओगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे, उपस्थिति में ही जाओगे और उपस्थिति में ही आओगे। लेकिन अगर
परमेश्वर के साथ बैठकर वो चीजें भरे नहीं और बिगर भरे निकल लिए, क्या होगा? क्या हुआ? तुझे खाना नहीं मिला? नहीं मिला, इसलिए तेरा मुंह लटका हुआ। जब एक व्यक्ति बेगर खाए निकल जाए, हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं? एक कहावत है, फिर वो चक्कर भी आते हैं उसे। कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं, चक्कर भी आते हैं, थके हुए भी हो जाते हैं। हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं? अब क्या है? चक्कर तुझे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? खाए तूने खाया नहीं। और सबसे अजीब बात, तुझे मिला भी नहीं। कहां? बाहर नहीं मिला। और जब तुझे बाहर मिला ही नहीं, फायदा नहीं, याद नहीं। और खुदा नहीं चाहता कि तुम इससे भरो। अगर तुम, ये लोग इन चीजों से भरे थे, खुदा का क्रोध था उनको। रोमियो पढ़ लो, पढ़कर हम फिनिश करेंगे। रोमियो 1 अध्याय उसके 18 आयत। क्रोध, यहोवा का गुस्सा जो है, तो उन लोगों की सब अभक्ति किस पर है? लोगों की सब अभक्ति। याद रखना इन लोगों के ऊपर। अगर आप याद रखना, परमेश्वर इस्राएलियों से इसीलिए गुस्सा नहीं था कि वो खाना मांग रहे थे। इसलिए गुस्सा नहीं था वो खाना मांग रहे थे। प्रभु इसलिए गुस्सा था कि वो गलत खाना मांग रहे, गलत तरीके से मांग रहे। प्रभु कहता तू मांग, मैं तुझे दूंगा। लेकिन लोग क्या मांग रहे हैं? इन चीजों को अपने अंदर ले रहे हैं और भरते जा रहे हैं। ये वो चीजें जिससे भरते जा रहे हैं, जहां पवित्र आत्मा से भरना चाहिए, हॉली स्पिरिट से भरना चाहिए, खुदा की प्रेजेंस से भरना चाहिए, वो नहीं। किचन के डब्बे के लिए तू रो रहा है, सैलरी के लिए तू रो रहा है, सिलेंडर के लिए तुम रो रहे हो, बाहर तुम्हारा बिजनेस सेट हो जाए उसके लिए तुम रो रहे हो। लेकिन जो खुदा से रियल में चाहिए, उसके लिए नहीं रो रहे। और जब उसके लिए रोगे, बाइबल में लिखा वो देगा। एक बच्चे को जब वो माँ बाप, याद रखना, कड़वाहट रखकर कोई परमेश्वर से चबन्नी तो क्या हवा भी नहीं ले सकता। रियल बता रहा हूं। नफरत रख के कुछ भी, बाइबल में लिखा है परमेश्वर से झापड़ी खाना है उसने, और यहां पर ये खा रहे हैं, ये वो ही खा रहे हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि तेरे अंदर मैं वो अच्छी चीजों को डालना चाहता हूं, बेस्ट चीजों को डालना चाहता हूं, अच्छी चीजों को डालना चाहता हूं। लेकिन तू, बाइबल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तेरी लाइफ में ये है क्योंकि तू खुदा के साथ में तूने सब कुछ मांगा, लेकिन बैठकर प्रार्थना में तूने ये नहीं मांगा। तूने ये नहीं मांगा कि परमेश्वर मुझे अपने प्रेम से, अपनी दया से। और आपको पता है, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह ने विश्वास से नहीं निकाली, उन पर दया करके निकाली, उन पर दया करके निकाली। प्रभु तू मुझे दया से भर दे, तू मुझे परमेश्वर अपनी सामर्थ से भर दे, परमेश्वर तू मुझे अपने अनुग्रह से भर दे, तू मुझे अपने प्रेम से भर दे। और भरने का मतलब ये नहीं है वो आप आए और प्रार्थना में कर रहे डायरेक्ट मैं भर गया, प्रभु मैं भर गया, प्रभु मैं भर गया। नहीं, अगर आप भरे हो प्यार से, प्रभु की उपस्थिति से भरे हो, परमेश्वर के प्यार से आप भर चुके हो, तो सामने वाला आपको प्यार दे या ना दे, कोई फर्क है? कोई फर्क है? नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा। मुझे चाहिए, रो क्यों रहा है? तेरे रोने का कारण क्या है? तेरे अंदर से टूटने का कारण क्या है? तेरे परेशान रहने का कारण क्या है? तेरी समस्या का कारण क्या है? क्योंकि तुझे अंदर से कुछ चाहिए
और तू किससे मांग रहा है? किससे मांग रहा है? हाँ, और उससे मांग रहा, वो दे नहीं रहा, इसीलिए तेरे अंदर नफरत पैदा हो रही है, इसलिए तेरे अंदर कड़वाहट पैदा हो रही है, इसीलिए जलन पैदा हो रही है, और उसमें लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां खुदा में बढ़ना है, याद रखो, परमेश्वर चाहते हैं। प्रभु से बोलो अपनी प्रार्थनाओं में, प्रभु से बोलो अपनी प्रार्थनाओं में। क्या करना है? क्या करना है? हालेलुया। अपने पड़ोसी का बोल, खाली जाएगा, फंस जाएगा, फंस जाएगा। हाँ, हालेलुया। इसीलिए अगर खाली रहोगे फंस जाओगे, फंस जाओगे। खुदा से बोलो। तेरी टेंशन का कारण क्या है? तेरी नफरत का कारण क्या है? तेरी जलन का कारण क्या है? तेरे गुस्से का कारण क्या है? ये कारण है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, सिर्फ यही कारण है। और यही शैतान के वो चीजें जो अंदर आती हैं, और इसीलिए हॉली स्पिरिट की आशीषें नहीं, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं। खुदा से बोले, प्रार्थना करें। पिछले दिनों मैं नहीं जानता कि आप कैसे रहे होंगे, कैसे रहे होंगे। आप प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे भर दे। किससे भरे? किससे भरे? जो आपको चाहिए, आपको जिस चीज की जरूरत है। मैं जानता हूं पैसों की सबकी जरूरत है, रोटी को सबकी जरूरत है, लेकिन तुझे उस चीज की जरूरत होनी चाहिए जो खुदा तुझे देना चाहता है। किसकी भूख रखनी है? धार्मिकता की। कौन सी भूख? कौन सी भूख? धार्मिकता। बाकी भूखों को मैं नहीं जानता परमेश्वर पूरा करेगा नहीं करेगा, लेकिन धार्मिकता की भूख को डेफिनेटली बोलो, प्रभु मैं तेरे धर्म की भूख रखता हूं, मैं तेरे वचनों की भूख रखता हूं, तू मुझे भर दे। वो जरूर भरेगा, हालेलुया, जरूर भरेगा। और तुम टूटोगे नहीं, तुम परेशान नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तुम खुदा से वो रोटी मांग रहे हो। समझ आ रहा है? अगर तुम नफरत मांग रहे हो, नफरत को रख रहे हो, तो खुदा की जो वचन है उसकी तौहीन कर रहे हो। इजराइलियों ने यही किया था, परमेश्वर की रोटी का अनादर किया था। वो कौन सी रोटी खाना चाहते थे? मिस्र की रोटी। और परमेश्वर उन्हें मन्ना खिलाना चाहता था, मन्ना खिलाना चाहता था। और वो मन्ना खा के पता है क्या हो रहे थे? क्या हो रहे थे? ऊक रहे। ऊकने का मतलब क्या हो गया? वो भी भर गए थे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ लोगों को पवित्र आत्मा में भरना अच्छा नहीं लगता, उनको दुष्ट क्या होता है? वो दुष्ट थे, इसीलिए परमेश्वर ने बहुत से लोगों को नाश कर दिया। उनको सिर्फ नफरत से भरना अच्छा लग रहा था, झगड़ों से, उन चीजों से। मिस्र का खाना खाना अच्छा लग रहा था, परमेश्वर की रोटियां अच्छी नहीं लग रही। इसलिए खुदा तुम्हें जो जिस चीज को देना चाहते वो लो, जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहते हैं वो लो। और परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मुझे भरना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया।